यहाँ पर संगारेड्डी में जो हालात चल रहे हैं, अब इलेक्शन आ गया, इंतखाबी मुहिम चालू हो चुकी है और यहाँ पर बेंडुका आ चुके हैं यहाँ पर और क्या कर रहे हैं बोले तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने होनार कैंडिडेट को आपके सामने उतारा है। इंशाअल्लाह ताला साहब की जानिब से आप जिता के लाइए। इंशाल्लाह 5 साल आपके साथ में काम करेंगे। इंशाल्लाह काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपकी कोई शिकायत रहेगी तो आप हमारे दरमियान में बोलिए, क्योंकि हाल ही में जब जिन्नारम में फसाद हुआ था मदरसे में, तो रात में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कौसर मोइनुद्दीन साहब को बोलते हैं कि फौरी तौर पर जिन्नारम पहुंचे, तो साहब के घर पे जो है हाउस अरेस्ट किया गया। तो साहब मेरे को बोले, मियाँ फौरी तौर पर जिन्नारम पहुंचो, तुम बच्चे 70 बच्चे मदरसे के जो है फिलोकत मदरसे में बंद है, पूरा मदरसा जला चुका है, जला दे रहे हो ना। तो मैं बोला साहब मैं अपील कर रहा हूँ, बोलिएगा साहब एसपी साहब को बोलिए हमारे यहाँ पर संगारेड्डी का जो है जिम्मेदार आपके पास आ रहा है, बच्चों के पास ले जाके वो बच्चों को जो है सेफ साइड रखना है। यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह रात में हम पहुंचे, बच्चे रो रहे थे। बच्चे जब कोई पार्टी वाला नहीं आया, जब कोई पार्टी वाला नहीं आया, दौलताबाद में फसाद हुआ, पहली जमात पहुंचने वाली, रिहेबिलिटेशन, पैसे, हर चीज, फिर कारोबार बना कर दिए, कोई जमात नहीं आई। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर थी और एसपी से नुमाइंदगी के और वहां पर के लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फिर कारोबार से लगा के दिए। संगारेड्डी का 2012 का फसाद हुआ, पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिदायत दिए सुबह 5:30 को, आप लोग गवाह है, सुबह 5:30 को अहमद पाशा खातिरी साहब जनरल सेक्रेटरी एमएलए याकूबपुरे को जो है पहले बिछाने वाले शख्सियत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे। खौफ का दर्द रखने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, कोई खौफ का रखने वाला दर्द नहीं है। एनआरसी का मसला रहने, सीए का मसला रहने, वक्फ बोर्ड का मसला रहने, संगारेड्डी की आवाम से भी मैं कयूर मुसलमानों को सलाम करता हूँ। जब साहब ने ये हिदायत दी कि संगारेड्डी से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अभी जमा हो चुके हैं संगारेड्डी में और यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग साहब के सिपाहिया हैं। और वेपानी मजलिस से मैं आप लोगों तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं, अब यहाँ पर साहब आ चुके हैं, यहाँ पर 13 कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह आपके दरमियान में काम करेंगे और जो कमिटमेंट दे 100% पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे। और मैं साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि साहब मैं साहब के सामने भी रखा हूँ, उनके बाद इंशाल्लाह 3 महीने में 6 महीने में हमारे लिए कौसर मोइनुद्दीन साहब तो हर दिन में संगारेड्डी आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जायजा ले रहे हैं। ये कैंडिडेट जो भी आप जिता के हमारे को दिखे, इंशाल्लाह उनकी क्या है, उन्होंने क्या काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या इंशाल्लाह देखी जाएगी। और मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूँ सदर मोहतरम के सामने, अगर ये लोग काम नहीं करे तो इंशाल्लाह काम कराएंगे, अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे से अच्छा कोई है तो इंशाल्लाह उसको रख देंगे साहब, मगर जमात का काम करना है, कमिटमेंट फेल नहीं होना है। इंशाल्लाह साहब ये बात बोल चुके हैं कि 100% आप लोगों को जैसो काम कराने का है। और आपके बल्दिया के सिविक मसले रहते, आपके कोई से भी मसले रहते, वक्फ बोर्ड के मसले रहते, आपके एम्प्लॉयमेंट के मसले रहते, आपके एजुकेशन के मसले रहते, साहब हैदराबाद से जितने भी एजुकेशन के मसले, जाती तौर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो है यहाँ पर कौसर मोइनुद्दीन साहब एक बात बताता चलो, दारुस्सलाम को एक लड़की आई थी तो सीरियस कर रहे हो, तो साहब मेरे वालिदा की इंतकाल हो गया, उनके कैंसर पेशेंट थे, उन्होंने जो है वो पूरा पैसा कैंसर ट्रीटमेंट में लगा। तो साहब बोले मियाँ ये बच्ची को अपन जैसो कौम की बच्ची है, क्योंकि अपने पास कोटा रहता, कोटे के हिसाब से जो है ये बच्ची जब अगर पढ़ेंगी तो अपनी कौम की बच्ची जो है आगे बढ़ सकती, डॉक्टर बन सकती, इसको आगे बढ़ाना बोल के बोले साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जाती तौर पे कौसर मोइनुद्दीन साहब जो है अवार्ड फीस वगैरह बने। संगारेड्डी में भी तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, थोड़े जनों को हम अपील करें, अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची पढ़ के ये तो एमबीबीएस पास हो चुकी है। ऐसे 11 तारीख के दिन ऐसा दबाना है, ऐसा मारना है बैलेट पेपर पे, इंशाल्लाह वो स्नैपगट वो जो उस स्वस्तिक का मार्क पहुंचाना है, इंशाल्लाह पतंग ही पतंग रहना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। ये थे अली जनाब फादर साहब। अब मैं ज़हमत खिताब देने जा रहा हूँ जनाब मोहम्मद निज़ामुद्दीन एडवोकेट साहब, सदर जिले निज़ामाबाद। आपको आप सब लोगों को याद है संगारेड्डी बल्दिया में जो है एक रिकॉर्ड कायम हुआ था। जनाब एजाज साहब, जनाब आरिफ साहब, जनाब शकील साहब, जनाब अज्जू साहब और दीगर मजलिसी जिम्मेदार और नरसापुर से आए हुए
मजलिस के उम्मीदवार जनाब फेरोज साहब, मैं आप तमाम से कहता हूं कि मौजूदा हालात को गौर करिए, हिंदुस्तान के हालात को देखिए, रियासत तेलंगाना के हालात को गौर करते हुए आप तमाम को तेलंगाना के हालात को हिंदुस्तान के अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। 11 तारीख के दिन में हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से अश्विनी साहब, वार्ड नंबर 5 से मोहतरमा निमरा फराज साहिबा, वार्ड नंबर 6 से नवीद अहमद साहब, वार्ड नंबर 14 से इब्राहिम साहब, वार्ड नंबर 15 से मोहतरमा नुसरत खातून साहिबा, वार्ड नंबर 16 से सैयद सिद्दीक साहब, 19 वार्ड से शहनाज साहिबा, वार्ड नंबर 20 से मोहतरमा हुमेरा, वार्ड नंबर 22 से मोहम्मद हकीम साहब, 24 वार्ड से मोहतरमा हीना बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 25 से मोहतरमा समीना साहिबा, वार्ड नंबर 26 से मोहम्मद शाहिद साहब और वार्ड नंबर 38 से हमारे छोटे भाई जनाब याकूब अली साहब। मेरे अजीज दोस्तों के जरिए आप संगारेड्डी में अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत कर सकते हैं, अपने वोट से और अपने दुआओं से। आप अपनी क़ियादत को मजबूत करेंगे तो यकीनन उसमें एक मिली जज्बा हमारा दिखकर आएगा। हमारी क़ियादत अगर हम मजबूत करते रहेंगे तो आपकी ज़मीनी सतह पर एक आपकी लीडरशिप होगी जो आपकी मसानी करते रहेगी। तो मेरी आप तमाम हजरात से, जहां तक अल्लाह मेरी आवाज़ को पहुंचा रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से रवाना होकर अपने पोलिंग बूथ को जाकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का और अपने मिली जज्बे का सबूत दीजिए, ताकि संगारेड्डी में हम अपनी लीडरशिप को और अपनी क़ियादत को मजबूत कर सकें। आप जानते हैं कि बहुत से मसाइल हैं जिसका जिक्र अभी यहाँ पर मोहतरम संगारेड्डी के सदर साहब ने किया कि महबूब सागर का नाम बदल देना और फिर महबूब सागर में कुछ और लगा देना और फिर खबरस्तान की ज़मीन जो है वो इस्माइल खां पेट में देना। ये सब चीज़ें हैं, रोड के मसाइल हैं, पीने का पानी साफ नहीं आता है, जो कचरा उठाया जाता है जिसको अंग्रेजी में वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके डिस्पोजल का एक मुस्तक़िल इंतज़ाम करवाना है। और मैं जानता हूं कि अगर ले जाकर किसी एक कोने में जहां पर किसी के घर नहीं है वहां पर कचरा डालने से जो पोल्यूशन होता है, जो बदबू आती है, और फिर अगर उसको जलाया जाता है तो उसका धुआं इंसानों के लिए मुज़ीर साबित होता है। तो ये तमाम जो जीते उन्होंने बोल रहे मेरे पास ताकत नहीं है। अब मेरे पास तो कोई जिंदा तिलिस्मात नहीं है कि दोनों का इलाज कर सकूं। जो जीते उन्हों तकलीफ में है, जो हारे उन्हों भी तकलीफ में है। तो अब जो जीते उन्हों जब ये बोल रहे तो फिर उनको हम याद रखेंगे, काम नहीं करा रहे आप। अब जो हारे अगर बोल रहे हाइड्रा लेके आएंगे तो फिर याद रखिए जब 28 में असेंबली का इलेक्शन होगा, हाइड्रा का बाप असदुद्दीन ओवैसी या दोबारा आएगा। तो इख्तिदार के नशे में आकर गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज जबान से अदा नहीं करना। देखो वो लुंगी उठा के डराने के जमाने खत्म हो चुके हैं, अब बहुत बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये इस तरह की बात